हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं वो लेके आए हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण निकालना है जब आप इसको किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आप रखोगे। ठीक है, यानी टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो डाइपोल होगा उस पर टॉर्क निकालना है आपको। तो यहां पे क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाना है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से, जिनके बीच की मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो है उनके बीच की दिशा क्या होगी, सेम होगी आपकी। ठीक है, इस तरीके से ये आपको बनाना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना दिया। अब आपको क्या करना है, इस पे रखना है एक किसको, द्विध्रुव यानी चुंबकीय द्विध्रुव को, या एक ऐसे बोल सकते हैं हम दंड चुंबक को रखना है। और कितने कोण पे रखना है आपको, थीटा कोण पे। ठीक है, कितने कोण पे, थीटा कोण पे रखना है। तो यहाँ पे रख देते हैं हम, एक दंड चुंबक बनाते हैं या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बनाते हैं। ठीक है, एक चुंबकीय द्विध्रुव को हम इस तरीके से बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यह दंड चुंबक, जिसको आपको कितना एंगल पे रखना है, थीटा एंगल पे। तो ये क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र से थीटा एंगल बना रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, थीटा एंगल हमने यह बना लिया, यानी सारे थीटा एंगल बन रहे होंगे। ये चुंबकीय क्षेत्र है आपका बी। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये आपका एक चुंबकीय द्विध्रुव है या दंड चुंबक भी बोल सकते हैं, जिसका ये वाला सिरा एस, ये वाला सिरा एन। ठीक है, इस वाले की ध्रुव प्रबलता को हम क्यूएम ले लेते हैं और इस वाले की भी वैल्यू को क्यूएम ले लेते हैं। ठीक है, ये माइनस में ले लो, उसे प्लस में ले लो। ठीक, इस तरीके से हमने इसको बना लिया। हमने थीटा कोण पे रखा हुआ है इसको, और इसको ऐसे बना। ठीक है, तो इसमें जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, एम इक्वल टू क्यू इंटू 2L होता है ना। क्यूएम ले लेते हैं, हमने क्यूएम ले रखा है। तो इसकी जो दिशा होगी वो कहां से कहां की तरफ होती है, उसकी दिशा हमेशा एस से एन की तरफ होती है। कहां से, एस से एन की तरफ। तो यहाँ पे जो एम की दिशा होगी इस तरीके से होगी, एस से एम की तरफ। ठीक, वो आपको पता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है एस से एम की तरफ होती है हमेशा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जब हमने इसको किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र पे रखा इस द्विध्रुव को, तो इस पे सबसे पहले हम बल निकालेंगे। ठीक है, तो एन सिरे पे जो बल लगेगा, एन ध्रुव जो है ना, इस पे जो बल लगता है वो लगता है आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम B1। ठीक, और एस में जो लगेगा वो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा, B2। ठीक है, मतलब ये तो मैंने वही बना दिया, F1 लिख लेते हैं, सॉरी F1। ठीक है, फोर्स यानी F1 और इसको लिखो F2। ठीक है, तो इसमें कहां लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लगेगा। इसमें जो बल लगेगा वो कहां लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो यहाँ पे जो F1 और F2 की जो वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है, जो हम F1 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, तो F1 की वैल्यू क्या होगी, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, QM इंटू बी। ठीक है, और F2 का जो आएगा यहाँ पे, F2 आएगा आपका कितना, QM अपॉन बी। ठीक है, QM क्या है, ये वाला चार्ज जिसपे आपका बल लग रहा है। ठीक है, और ये वाला। तो अब क्या है, मतलब ध्रुव प्रबलता है ये। तो इसमें जो F1 की दिशा है वो कहां की तरफ है आपकी, ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, F1 जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और F2 का है चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ठीक है, ये कहा है विपरीत दिशा में। तो अगर आप यहां पे देखो तो दोनों बल क्या है, एक बल आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, एक बल पीछे की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों बल क्या है, और दोनों की वैल्यू बराबर है, देखो QM क्यों। तो यहाँ पे जो नेट बल निकलेगा ना आपका, वो जो नेट बल होगा F, वो क्या होगा आपका, जब आप इनको F1 माइनस F2 करोगे ना, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों समान है तो क्या होगा, 0। यानी जब आप किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र पे रखोगे तो इस पे जो बल होता है वो 0 आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो बल यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इस पे, इस चुंबकीय द्विध्रुव पे कोई बल नहीं लगा होगा, कोई बल भी नहीं लग रहा है। मगर जो ये F1 F2 लगेगा ना इसके ऊपर, ये क्या करते हैं, यहाँ पे बल आघूर्ण बनाते हैं। ये बल नहीं लगाएंगे, क्या बनाएंगे, बल आघूर्ण बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो उसको समझ लेते हैं कि बल आघूर्ण होता क्या है। तो जैसे आपके पास जैसे अगर ये बल आघूर्ण क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपने ये रखा हुआ है एक चुंबकीय द्विध्रुव को। ठीक है, इस तरीके से। अब ये चुंबकीय द्विध्रुव पे एक बल तो आप आगे की तरफ लगा रहे हो F1, एक बल इस तरीके से
F2 पीछे की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये चुंबकीय द्विध्रुव यहाँ पे ऐसे घूमेगा, ठीक है, जैसे मान लो ये, तो एक बल यहां से इधर की तरफ लग रहा है और एक बल यहां से यहां, तो क्या होगा, ये इस चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगा इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे जब चुंबकीय क्षेत्र घूमेगा तो ये एक बल युग्म बनाते हैं, ठीक, जिसको हम प्रत्यानयन बल बोलते हैं या बल आघूर्ण कहते हैं, ठीक। F1 F2 की क्रिया रेखाएं भिन्न है। क्रिया रेखाएं मतलब ये इधर की तरफ लग रहा है और एक इधर की तरफ लग रहा है, ठीक। और क्रिया रेखा मतलब इसकी क्रिया रेखा क्या है, अलग अलग है, ठीक है, मतलब एक ही दिशा में लग रहे हैं। जैसे अगर मान लो ये है, अगर चुंबकीय क्षेत्र होता, मान लो इसमें F1 ऐसे ऊपर की तरफ लग रहा है और FP नीचे, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका कोई बल आघूर्ण नहीं होता, यहाँ पे जो टोटल फोर्स भी जीरो होता है आपका, ठीक है, और यहाँ पे जो टाउ होता है यानी बल आघूर्ण वो भी जीरो होता है, क्योंकि इनकी क्रिया रेखाएं भी एक है, ठीक है। तो यहाँ पे F1 F2 इसको रोटेट नहीं कर पाते, इसको घुमा नहीं पाते, मगर यहाँ पे क्या है, इसको इस तरीके से घुमाएंगे। F1 यहाँ लग रहा है किधर, तो ये इस तरीके से घूमेगा इसके अंदर, ठीक है। तो इस बल आघूर्ण को निकालते कैसे, हम इसको हम दिखाते हैं टाउ से, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि एक बल युग्म, ठीक है, एक बल का परिमाण इनटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। अब जैसे यहां पे मैं अगर इसको बनाऊं तो जो मैंने ये बनाया है, इनके बीच की लंबवत दूरी कौन सी होगी, ठीक। तो इनकी बीच की लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे हम, तो इसको मैं आपको इसी डायग्राम में बताता हूं। देखो, अगर आप इसको आगे बढ़ाओ इस तरीके से, और इसको ऐसे नीचे की तरफ बढ़ाओ, ठीक है, ऐसे, ये पॉइंट हो गया आपका। सपोज इसको ले लेते हैं हम, क्या, इसको ए पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये होगी इनके बीच की लंबवत दूरी, ये वाला, ठीक है। तो ये हमें वैल्यू निकालनी है Na की। तो अगर मैं इसको यहां पे बनाऊं, किस तरीके से बनेगा, देखो, ये आपका मान लो ये आपका इस तरीके से हो गया, ये आपका N पोल हो गया, ये आपका S पोल हो गया। इसमें इधर की तरफ लग रहा है आपका F2, इधर की तरफ लग रहा है F1, ठीक है। अब आप इसको ऐसे मिलाओ, ठीक, और इसको ऐसे मिलाओ, तो यहाँ पे आपको पता है थीटा कोण बन रहा है थीटा कोण, चाहे यहाँ पे लो चाहे यहाँ पे लो, ठीक है। और इसको आपने ले रखा ए। तो अगर आपको ये वाली दूरी निकालनी है Na, तो कैसे निकालोगे, तो इसको आप निकाल सकते हो। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो अगर आप यहां देखो तो लंब कितना है an, ठीक है, और कर्ण कितना है, इसका कर्ण है Sn, ठीक है, कितना है S से n, और इसकी इस द्विध्रुव के जो ये चुंबकीय द्विध्रुव है इसकी लंबाई कितनी होती है 2l, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं हम 2l, तो ये कितना आ जाएगा अपॉन 2l। तो यहां से an की अगर वैल्यू निकालो तो आप कितनी आएगी 2l साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगी ना, ये यहां पे आएगी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी हमने निकाल ली, ठीक है। तो यहां पे कैसा आएगा, टाउ इक्वल टू एक बल का परिमाण, इन दोनों में से कोई भी एक बल ले लो, तो यहां पे हमने ले लिया QM इंटू बी, और उनके बीच की लंबवत दूरी कितनी है 2l साइन थीटा। और आपने यहां पे पढ़ा था M इक्वल टू क्या होता है QM इंटू 2l, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पे QM और 2l जो है इसको लिख दो आप क्या M, ठीक है, M क्या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और साथ में आएगा B साइन थीटा। तो यहां पे ये आपका बल आघूर्ण आ गया कि जो ये आपका चुंबकीय द्विध्रुव आपने एक चुंबकीय क्षेत्र में जो रखा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, इस पे जो बल आघूर्ण लगेगा जो इसको घुमाएगा वो कितना है MB साइन थीटा। अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिख सकते हैं M क्रॉस B, इस तरीके से आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। एक मिनट आपको दिखना होगा। तो ये है M क्रॉस B, तो ये आपका आ गया बल आघूर्ण, ठीक है। तो बल फोर्स तो इस पे 0 होता है, ठीक है, जब आप किसी चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। और टाउ कितना आता है इसमें बल आघूर्ण, ये आता है M क्रॉस B, ठीक है, या इसको आप क्या लिख सकते हो MB साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो कैसे निकालते हैं, सिंपल आपको ये रखना है, टाउ इक्वल टू एक बल का परिमाण, यानी ये रखना है इनमें से एक, और एक उनके बीच की लंबा दूरी निकालनी है, वो मैंने आपको सिखा दिया कैसे निकालना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैंने इसको बहुत शॉर्ट में मतलब एक तरीके अच्छे से करवाया है। अगर कोई भी दिक्कत हो प्लीज कमेंट कीजिएगा, ठीक। थैंक यू।